क्या बीजेपी में आप होगे तो ही हिंदू माने जाओगे? ऐसा नहीं है। कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? उसके होते हुए भी घुसपैठी देश के अंदर आ रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे इन्होंने गुजरात गला पकड़ के चलाया है, वैसे ये देश नहीं चला पा रहे, इसलिए इनको पीड़ा होती है, इनको दुख होता है, इनको गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो इस तरीके की बेकार बातें करते हैं। आप जहर सिर्फ इसलिए उगल रहे हैं कि अमित शाह हमारे मंच पर बैठे हैं तो आपको प्रमोशन दे दे। प्रमोशन लेने के लिए क्या देश को काट डालेंगे आप? क्या इसलिए कि आपको कोई आगे टिकट मिल जाए, आप राज्यसभा में चले जाएं? ये तरीके बहुत गलत हैं। बीजेपी हमेशा अपने उन नेताओं को प्रमोट करती है जो नफरत की बात करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो काटने और बांटने की बात करते हैं। देखिए, हिंदुओं को तो आप कैसे बांट सकते हो? यही नहीं मानते दलितों को हिंदू, यही नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे हिंदूज के अंदर कम्युनिटीज आती हैं, उनको हिंदू ये नहीं मानते। हम तो सबको हिंदू मानते हैं जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर आते हैं। तो देखिए, बीजेपी जब अपने पर आता है तो बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ते ये लोग। और कास्ट सेंसस को लेकर इनके अंदर इतना एक संदेह पैदा हो गया है कि कहीं पता नहीं चल जाए कि कौन सी जाति कितनी संख्या है उसकी। अरे, जब हम घर के अंदर भी होते हैं तो पता होता है ना, 2 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं, एक पिता है, एक माता है। तो कैसे नहीं देश को पता हो कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं? इसमें कोई गलत नहीं। और जब ये सरकार में होते हैं तो कास्ट सेंसस ठीक होता है, लेकिन जब कांग्रेस जो है बात करती है उसकी, तो ये कहते हैं कास्ट सेंसस गलत है। तो आप खुद 2 बातें। झारखंड में मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस वालों से, कांग्रेस वालों से बेटी बचाओ, रोटी बचाओ, माटी बचाओ। देखिए, मेरे ख्याल से तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी अगर मैं बात करूंगी कि बीजेपी के कितने नेता हैं जिनसे आज तक हम लोग बेटियों को बचा रहे हैं। कहीं पे कोई रेप कर रहा है, कहीं पे कोई एमएमएस बना रहा है, कहीं पे कोई लड़के पीछे पड़ाकर आग लगाने का प्रयास कर रहा है। उन्नाव से लेके कठुआ से लेके आज भी हाथरस हम भूले नहीं हैं। तो ये तो ना बताएं कि बेटियों को किससे बचाना है। देश कम से कम बेटियों के मामले में साफ है कि बेटियों को बीजेपी से बचाना है। तो हमें जो चुनाव के आते ही इनकी जो अपशब्दावली शुरू हो जाती है और जो ये बांटने और काटने की बात करते हैं, सिर्फ चुनाव है इसलिए करते हैं, जनता को ही समझ आ रहा है। लेकिन क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी भूल जाते हैं? निश्चित रूप से भूल जाते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जो होता है पार्टी से ऊपर होता है, और एक प्रधानमंत्री को सुशोभित नहीं करता कि वो देश में मारने, काटने, बांटने की बात करें या उसको बढ़ावा दे, या ऐसे लोगों को बढ़ावा दे जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि खून के अंदर है, उनका डीएनए ही नफरत से भरा हुआ है। अब आपका डीएनए अगर नफरत से भरा हुआ है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री जैसे पद पे आने के बाद भी सुधर जाएंगे? सुधर तो ये सकते नहीं, इनको उखाड़ के फेंका ही जा सकता है और वो समय आएगा। लेकिन वो आकलन करते हैं अपना चुनाव से कि हम देखिए चुनाव जीत रहे हैं, जनता इसे पसंद कर रही है इसलिए जीत रहे हैं। नहीं, देखिए, चुनाव के हारने और जीतने के समीकरण अलग होते हैं, हर प्रदेश के समीकरण अलग होते हैं। कुछ हमारी गलतियां होती हैं, कुछ उनकी गलतियां होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारी पार्टी ने किसी एक चुनाव में हरियाणा में इलेक्शन कमीशन से शिकायत करी है तो इलेक्शन कमीशन उस शिकायत को सीरियसली क्यों नहीं लेता? लेकिन अगर बीजेपी शिकायत करती है झारखंड में तो इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी सीरियसली ले लेता है। लेकिन हम महाराष्ट्र में शिकायत करते हैं तो सीरियसली नहीं लेता है। तो जब इस देश के इंस्टीट्यूशन ही कंट्रोल हो गए हैं, जब उन पर कब्जा कर लिया है, हर जगह आप उठाकर अपना बंदा बिठा रहे हो, मेरिट कोई है नहीं, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हो? तो कैसे उम्मीद लगाई जाएगी लोगों में सड़कों पर आकर? क्योंकि डेमोक्रेसी में आप सड़क पे आने से किसी को रोक नहीं सकते, और वही कांग्रेस पार्टी दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए कर रही है। न्याय यात्रा निकाले, भाजपा के लोग हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले, हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, और ये बहुत सारे भाई हैं यहाँ पे जो हिंदू हैं, वो टीका लगा के खड़े हमारे भाई, वो भी हिंदू हैं। तो ये क्या, ये हिंदू नहीं है क्या? क्या बीजेपी में आप होगे तो ही हिंदू माने जाओगे? ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे इस देश में करोड़ों हिंदू हैं जो बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को नकारते हैं। इसीलिए इनको डर लगता है कि वो कहीं ना कहीं अगर आकर अपनी जिम्मेदारी समझ के बटन दबा देंगे तो हमें यही हिंदू वर्ग जो है हरा देगा। इसलिए वो इस तरीके की बात करते हैं, हराने की बात करते हैं, डराने की बात करते हैं। लोगों को समझ आता है, लोग बेवकूफ़ नहीं है। एक चुनाव हार जीत अलग बात होती है, लेकिन अगर आप देश को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, तो डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। जनता ने जो मैंडेट दिया कि भैया तुम सवाल करो मोदी से अगले चुनाव में, आज मौका तुम्हें सवाल देने के लिए मजबूत किया, कल तुम्हें सत्ता में आने के लिए मजबूत करें। एक ज़रूरी सवाल ये भी है क्योंकि आज के वक्त में
जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, नफरती बयानबाजी हो रही है, उसका आपके पास क्या तोड़ है, कैसे उसको कम किया जा सकता है? देखिए, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से सर्वधर्म की बात करती रही है। आप किसी को भी मानते हो, आप किसी की भी पूजा करते हैं, लेकिन जगह और सम्मान सबका है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से संदेश रहा है, जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में भी रहा, कि यूनिटी बरकरार रहे देश के अंदर और हम लोग एक साथ होकर कदम से कदम चलाएं। वही हमें दिल्ली में भी करना है। दिल्ली में भी चुनाव आते आते आप देखिएगा, धर्म के नाम पर झगड़े करने का प्रयास सरकारें करेंगी, तो हमें उससे बचना है। इसलिए ये न्याय यात्रा आप समझ लीजिए कि समय से पहले एक संदेश देने का प्रयास कर रही है कि आपको एकजुट रहना है, विकास की बात करनी है, डेवलपमेंट के एजेंडे में अपनी अगली सरकार को चुनना है। एकजुट होने की बात योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ इस देश के वन ऑफ द मोस्ट डिक्टेटर लीडर्स हैं मोदी जी के बाद, राइट। मोदी जी के बाद वो खुद ही अपने आप को नंबर गिनते हैं कि मैं मोदी हटेंगे तो मैं बन सकता हूँ। तो एक डिक्टेटर दूसरे डिक्टेटर से क्या ही सीख रहा होगा। और मैं मानती हूँ कि देश उनकी उस तरीके की भाषा को उचित नहीं मानता है और ये गलत है। किसी भी तरीके से आप लोगों को डरा कर राजनीति कराएं या लोगों को बांट के राजनीति करें। ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब एक मुट्ठी की तरह रहेगा। पर कैसे इस देखिए, अब तो ये नारा पोस्टर पे छप चुका है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर ये नारा दिख रहा है, तो इसका कोई कार्ड है आपके पास? कैसे? देखिए, प्यार और मोहब्बत से बड़ा कोई कार्ड होता नहीं है। और जब जेब में पैसा नहीं होता है और निवाला खाने को नहीं होता ना, तो आप सोचते हैं कि धर्म बाद में, भैया पहले रोजी रोटी हो। अब वो जो 10 साल से धर्म इन्होंने किया, लोगों का पेट भर गया उससे, अब इससे ज़्यादा पेट उससे भर नहीं पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया जाए और इसलिए राहुल जी के उस संदेश को दिल्ली में भी कायम रखा जाएगा। अच्छा, मोदी जी भी अभी कह रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, ये घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और घुसपैठी आपकी बेटी माटी रोटी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सरकार किसकी? होम मिनिस्ट्री में ये लोग हैं, रॉ इनको रिपोर्ट करती है, इंटेलिजेंस इनको, आईबी इनको। तो घुसपैठी कौन ला रहा है? रोक क्यों नहीं रहे घुसपैठियों को? ये भाई बॉर्डर इनके पास है, बॉर्डर पे तैनात ये लोग देख रहे हैं कि कैसे तैनाती होकर इन घुसपैठियों को रोका जाए। तो या तो ये कहना चाहते हैं कि आर्मी अपना काम नहीं कर रही, या फिर ये खुद फेल हो चुके हैं, इसलिए बॉर्डर प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर हमारे बॉर्डर प्रोटेक्टेड नहीं है और घुसपैठी आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम तो सरकार में नहीं है, कांग्रेस की जिम्मेदारी थोड़ी ना भैया। जो बॉर्डर पे आपने सोल्जर्स तैनात किए, इंडियन आर्मी है, या तो आप उन पे उंगली उठा रहे हैं, और उन पे उठा रहे हैं तो बताइए, और अगर आप उन पे नहीं उठा रहे हैं तो आप अपनी तरफ उंगली करते हैं। ये समर्थन करते हैं, कैसे समर्थन कर सकते हैं? आ कैसे रहे हैं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि घुसपैठी बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ रहे हैं? कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? उसके होते हुए भी घुसपैठी देश के अंदर आ रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पर देखिए, ये कोई आम नेता तो ये बात कह नहीं रहा है। अब देश का प्रधानमंत्री अगर कह रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है कि घुसपैठिए बेटी को माटी को खतरा। देखिए, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस्लाम, तिलाक, टीका, हनुमान जी, ये सब प्रधानमंत्री मोदी को जैसी चुनाव आता है तो आ जाते हैं यार। जब भी आप पीएम के मुंह से बात सुने तो आप समझ लेना कि देश में चुनाव है, क्योंकि अदरवाइज तो ये बोलते नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो निश्चित रूप से ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन मेरा सवाल उनके ऊपर वापस है कि बॉर्डर्स आपकी जिम्मेदारी है, तो घुसपैठी कैसे आ रहे हैं ये आप बताएं, हम नहीं बता सकते। डर का माहौल ही क्यों है? मतलब बांटने काटने की बात या घुसपैठियों की बात, उठा ले जाने की बात, ये सब ये डर का माहौल ही क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, हिटलर की किताब इन्होंने पढ़ी, हिटलर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। हिटलर ने भी राज करने के लिए डर ही पैदा किया था, तो ये भी उसी के कदम पर चलते हैं। ये राज कायम रखने के लिए डर पैदा करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। जब जर्मनी में हिटलर जैसा आदमी नहीं रहा जो लोगों को ये मैसेज दे रहा था कि मैं तो अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कैसे रह लेंगे? ये तो डेमोक्रेसी है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। तो ऐसे इनके कहने से नहीं होगा। जैसे इन्होंने गुजरात गला पकड़ के चलाया है, वैसे ये देश नहीं चला पा रहे, इसलिए इनको पीड़ा होती है, इनको दुख होता है, इनको गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो इस तरीके की बेकार बातें करते हैं। तो है ना, जब इस तरह के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं तो हम देखेंगे कि चुनाव में भी इन्हें सफलता मिल रही है। चाहे अभी हरियाणा में लेटेस्ट हुआ, इससे पहले के चुनाव हुए, तो वो जीतते भी तो आ रहे हैं ना। देखिए, चुनाव तो एक ऐसी चीज़ है कि कोई हारेगा कोई जीतेगा।
हमारे हरियाणा के हारने की वजह ही दूसरी थी। हमारी पार्टी ने भी एक डेलीगेशन जो है इलेक्शन कमीशन को अपना सौंपा है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि क्या सिर्फ चुनाव की हार जीत से ही देश की हर गरिमा तय होगी? देश की अपनी कुछ गरिमाएं भी होती हैं और जो कायम रहनी चाहिए, जिससे चुनाव में आना या जाना वो महत्व नहीं करता है। तो ये एक सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या ऐसा मतलब विचार जो है वो बदल कैसे जाते हैं? मिथुन चक्रवर्ती का आपने बयान सुना होगा, क्या कहना चाहती है? गलत है, बहुत गलत है। मिथुन चक्रवर्ती एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर रहे हैं अपने समय के। उनसे इस तरीके की भाषा का बिल्कुल मैं मानती हूँ कि एक्सपेक्टेशन नहीं था और शोभा नहीं देती। जब आप लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान से सोच के बोलना चाहिए। आप जहर सिर्फ इसलिए उगल रहे हैं कि अमित शाह हमारे मंच पर बैठे हैं तो आपको प्रमोशन दे दें। प्रमोशन लेने के लिए क्या देश को काट डालेंगे आप? क्या इसलिए कि आपको कोई आगे टिकट मिल जाए आप राज्यसभा में चले जाएं? ये तरीके बहुत गलत हैं। बीजेपी हमेशा अपने उन नेताओं को प्रमोट करती है जो नफरत की बात करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो काटने और बांटने की बात करते हैं। ये इनको समय के साथ इतिहास गवाह होगा कि इनको इसका भुगतना पड़ेगा।